मैं पानी की बोतल हटा रही हूँ क्योंकि मैं पानी नहीं पीना है और गलती से पी लिया, क्योंकि जब प्यास लगती है ना तो पानी की बोतल दिख जाती, इसलिए हटा रही हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरतालिका तीज है और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ पूजा की। श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ थाल में, पुष्प। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज पूरा दिन पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है। कल सुबह पानी पिएंगे पूजा करने के बाद, सिंदूर लेने के बाद। पार्वती माँ के लिए गहने बनाए जा रहे हैं। ये सोने के गहने हैं। मैंने बेंदी, मंगलसूत्र, कड़े, सारा गोल्ड के आइटम बनाए हैं। आटा नहीं है, नथ भी बनाई है। बहुत सारे आइटम मैंने गोल्ड के बनाए हुए नानी के देके आओ, नानी निकाल देंगे। मैंने ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, सिंपल मेकअप है और मैंने चोटी की हुई है क्योंकि ओपन बार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे को भी देखना है, इसलिए ओपन बार नहीं कर रही हूँ। और माँ जी भी कह रही है पूजा में ओपन बार मत करो। चोटी मैंने किया है, काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी वेयर किया है। ग्रीन साड़ी माँ जी ने भी पहनी हुई है और मेकअप बहुत सिंपल है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? मंगलसूत्र, हैंगर, पूजा की तैयारी हो गई है। हम भी रेडी हो गए हैं, माँ जी भी रेडी हो गई हैं। अब पूजा करने जा रहे हैं। मैं पूजा कर रही हूँ। अब मेरी पूजा शुरू होगी और पूजा में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। माँ जी भी आ रही हैं, साथ में करेंगे पूजा। माँ जी आ गई, अब साथ में हम लोग पूजा करेंगे। आज हरतालिका तीज है, भाद्र पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है आज। इसी दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज और हरियाली तीज के बीच में लगभग 1 महीने का अंतर होता है। आप लोग जानना चाहते हैं कि हरतालिका तीज व्रत क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आइए आप लोग को बताते हैं कि हरतालिका तीज माता पार्वती ने इसका व्रत रखा था। ऐसी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मन ही मन मान लिया था। उनके पिता पार्वती जी की शादी विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। पार्वती माता भगवान शिव के तपस्या में लीन रहती थी। ये देखकर उनकी सहेली उन्हें हरण करके जंगलों में ले गई। तभी इसका हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। माता पार्वती ने जंगलों में अपनी तपस्या जारी रखी। हरतालिका तीज पर माता पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। माता पार्वती की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन कर माता पार्वती को विवाह करने का वचन दिया। माता पार्वती के पिता हिमालय ने भी विवाह की अनुमति दे दी थी। अतः
हरतालिका तीज व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथा शीघ्र पूरी होती, इसलिए इस व्रत को किया जाता है और ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए माताएं व्रत करती हैं। साथ ही ये व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संतान के प्राप्ति के लिए किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्याओं द्वारा भी ये व्रत सुयोग वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आप लोग सुन रहे हैं, यसी रो रही हैं। जो माताएं बहनें इस व्रत को धारण नहीं करती हैं, उन माताओं बहनों को इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए और श्रृंगार का दान करना चाहिए। श्रृंगार माता पार्वती को समर्पित करके वो प्रसाद स्वरूप लेना चाहिए और सभी माताएं बहनें इस दिन पूजा अवश्य करें, क्योंकि ये व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है और सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। और इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मैं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। श्रृंगार में आप चढ़ाकर अपना प्रसाद ले लें और एक श्रृंगार आप दान दे दें। आप अपने बड़ों को घर पे दे सकती हैं, सासू माँ को दे सकती हैं, जो आपसे बड़ी हैं उनको आप दे सकती हैं। अपने से श्रेष्ठ को आप श्रृंगार दान करिए। जो माताएं गर्भवती हैं वो माताएं फल ले सकती हैं। इस दिन व्रत में फलाहारी व्रत रख सकती हैं। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि गर्भवती सबसे श्रेष्ठ होती है और गर्भवती नारी के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी ब्लॉग में आप लोग को बताया था। तो अभी हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि माँ जी बोल रही हैं कि पहले तुम ही कर लो, बाद में मैं करती हूँ। माँ जी ने साथ में शुरू तो किया था, लेकिन माँ जी दोनों साथ में नहीं बन पा रहा था और अभी माँ जी बाद में पूजा करेंगी और मैं पूजा करके फटाफट जा रही हूँ। इस बार पूजा में मुझे बीच बीच उठना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को भी देखना है। यसी को मोबाइल दिया है, इसलिए यसी बिजी हैं और उनसे मोबाइल भी लेना है। ज़्यादा टाइम तक उनको मोबाइल नहीं देना है, इसलिए मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। ये फुहारा होता है, इसके दर्शन करना बहुत श्रेष्ठ होता है। अभी हवन, आरती, बहुत सारी चीज़ें करना बाकी, संकल्प, कथा पढ़ना सब कुछ बाकी है। लेकिन माँ जी बोलती हैं कथा से उठते नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर मुझे उठना पड़ेगा। बच्चा रो रहा है तो मैं जा रही हूँ। अब माँ जी पूजा करेंगी और यसी मोबाइल यसी से ले लेंगे, क्योंकि यसी मोबाइल नहीं देती हैं। यदि मोबाइल उनको दे देती हैं तो जल्दी मोबाइल नहीं देती। अब माँ जी आराम से अपनी पूजा करेंगी और मैं जा रही हूँ बच्चे देखूँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि पूजा में काली चूड़ी नहीं चढ़ती है। कई लोग ने मुझे कमेंट किया कि आप पूजा में, या फिर मैं काली चूड़ी जब पहनती हूँ तब भी लोग बोलते हैं कि काली चूड़ी नहीं पहनते हैं, अशुभ होती है। बट ऐसा नहीं है। काली चूड़ी हम लोग के यहाँ शादी में पहनाई जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है। और आज हम लोग पूजा में भी काली चूड़ी चढ़ा रहे हैं, लाल भी चढ़ा रहे हैं। तो काली चूड़ी विवाह में हम लोग के यहाँ पहनाई जाती है और काली चूड़ी तब तक नहीं पहनी जाती जब तक किसी का विवाह नहीं हो जाता। आप लोग ने देखा कि मैं काली चूड़ी हमेशा डाल के रखती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ काली चूड़ी शुभ मानी जाती है। सबके यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग के बांदा, कानपुर और जहाँ तक मुझे पता है रायबरेली में भी काली चूड़ी शुभ मानी जाती है। और सबके यहाँ अलग, अगर किसी के यहाँ ग्रीन चलता है होगा, मुझे नहीं पता है, बट काली चूड़ी शुभ मानी थी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि काली चूड़ी तो शुभ नहीं मानी थी, बट हम लोग के यहाँ काली चूड़ी शुभ मानी जाती है। आज के दिन भी काली चूड़ी माता पार्वती को चढ़ाते हैं, विवाह का प्रतीक होता है। तो अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। हवन अभी हो रहा है, क्योंकि बच्चे शांत हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर हवन करूँगी। हवन के बाद आरती होगी। हवन के बाद ही आरती होती है, आप लोग को बता दूँ। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हवन के बाद ही आरती होती है। संकल्प होगा और हम लोगों ने कथा पढ़ ली है। टाइम हो जाएगा, चीनी नहीं है, उस पे से पानी घुमा दीजिए, हल्दी चावल लगा दीजिए, हल्दी चावल। स्वाहा 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 स्वाहा।
मेरा हवन हो गया। अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। धूप जलाया था, उसको मैंने बुझाया क्योंकि भूल गई थी, जलने लगा था बहुत ज़्यादा धूप। माँ जी हवन कर रही है, इसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद संकल्प होगा। गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, जब भी आप हवन करें, हवन करने के बाद 3 बार जल पृथ्वी पर अवश्य छोड़ें। इससे क्या होता है, जो आपने हवन किया है उसका फल कहीं नहीं जाने वाला, नहीं तो आपका फल चला जाता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि इस चीज़ का ध्यान रखें और तभी आप हवन करने के बाद उठें। छड़े में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। आरती हो गई। आरती होने के बाद संकल्प होगा। संकल्प के बाद पूजा संपन्न हो गई। संकल्प की तैयारी हो रही है और यसी आ गई हैं मोबाइल लेके फिर से कि, लेकिन मैंने मोबाइल को छुपा दिया है कि नहीं, मोबाइल नहीं देखना है। उनको गोदी में बैठा लिया है। संकल्प में यदि आप लोग के पास कूसा नहीं है और तब आप दूर्वा ले सकते हैं उसकी जगह। मैंने फल लिया है, पैसे लिए हैं। जो भी आप दान करना चाहें वो दान की चीज़ें ले लें। और दान में तुरंत देना चाहिए, इसलिए पहला दान मैं यसी को ही दे दूँगी। जैसे कहते हैं कि अपनी कन्या को नहीं देना चाहिए, लेकिन कन्या कन्या होती है, तो मैंने यसी को दे दिया है। और दूसरा, जब संकल्प करते हैं तो वो संकल्प जो दूसरा होता है वो होता है क्षमा प्रार्थी के लिए, तो वो दान मैं मंदिर भिजवा दूँगी। तो 2 दान निकाले हैं, क्योंकि एक होता है संगीता जिसे बोलते हैं, संकल्प होता है और इसके बाद संगीता होता है। तो संगीता जो है उसका नाम ही ऐसा है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और इसके बाद मेरी पूजा संपन्न हो गई है। माँ जी, अब हम जा रहे हैं। गाइस, सुबह मिलते हैं। हर हर महादेव। माँ जी हमसे जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज पूरी रात में जगी हूँ। क्यों जगी हूँ, क्या कारण था, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को साथ अवश्य शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम रात में हुई मेरे साथ, मैं आप लोग के साथ शेयर अवश्य करूँगी। लेकिन आज पूजा का है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। माँ जी यहाँ पर विसर्जन कर रही हैं, तसले में पानी ले लिया है और मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। और ये पानी हम लोग गमले में डाल देंगे, क्योंकि कोई और विसर्जन के लिए मूर्ति को नदी तालाब भिजवा देंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं इतनी जल्दी। और जितनी ये चीज़ें हैं